तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन से कीव पहुंचे हैं, यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं ट्रेन से, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए यूक्रेन की तो जंग चल रही है और यहां पर हवाई रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? अब इंडिया क्या मीडिएट करा सकता है? क्या इंडिया कन्विंस कर सकता है कीव एंड मॉस्को दोनों को? मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी साहब किसी किस्म की मीडिएशन कराएंगे, क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं। इंडिया को भी तो जंग अच्छी लगती है। ये जंग चलती रहेगी तो इंडिया तेल लेगा ना रशिया से। अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्टर कौन है दुनिया में रशियन ऑयल का? इंडिया। तो अगर इंडिया जो है, अगर रशिया के हालात दुनिया के साथ नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो नुकसान किसको होगा? इंडिया को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं यूक्रेन, जहां पर उनका स्वागत कुछ इस तरह किया गया जिसको देखने के बाद पूरा पाकिस्तान दंग रह गया। जी हाँ, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर जंग चल रही है, जिसको देखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ ट्रेन दी गई, जिससे भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। जी हाँ, और जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचते हैं तो कीव में उनका भयंकर स्वागत किया जाता है। यूक्रेन में भारतीय निवासियों ने आज अपने देश के प्रधानमंत्री को देखकर खूब नारेबाजी की और उन हजारों निवासियों को आज पूरी उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी जंग रोकने की बात जरूर करेंगे। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। मोदी साहब आज अब से कुछ देर पहले इस ट्रेन पर पहुंचे हैं कीव, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया। लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप भी कह सकते हैं। अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। अब इंडिया क्या मीडिएट करा सकता है? क्या इंडिया कन्विंस कर सकता है कीव एंड मॉस्को दोनों को? ठीक है जी। मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी साहब किसी किस्म की मीडिएशन कराएंगे। देखिए, अगर कोई मीडिएशन करानी हो या गुड ऑफिसर्स का इस्तेमाल करना हो तो करेंगे। इंडिया को भी तो जंग अच्छी लगती है। ये जंग चलती रहेगी तो इंडिया तेल लेगा ना रशिया से। इंडिया क्यों कहे रशिया और यूक्रेन आराम से बैठ जाए? आप देखिए, मेरी बात सुने। आपको नहीं पता कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्टर कौन है दुनिया में रशियन ऑयल का?
इंडिया। तो अगर इंडिया जो है, अगर रशिया के हालात दुनिया के साथ नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो नुकसान किसको होगा? इंडिया को।